हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और दिस इज अवर फोर्थ सेशन ऑन द टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारा फोर्थ सेशन है। हमारा टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था। ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं जरा इसमें और क्या क्या होने वाला है जरा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो हमारा टॉपिक है इन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। अगर आप लोग इनमें से भी किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो ये सेशन और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखा करो। जब भी किसी टॉपिक को देखते हो ना, जैसे सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हो तो पूरी प्लेलिस्ट देखो। पहले पार्ट सेशन 1 देखो, सेशन 2 देखो, सेशन 3, सेशन 4, सेशन 5, सेशन 6। ठीक है, मतलब आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना। वहां पर मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से सारी प्लेलिस्ट डिजाइन कर रखी है। ठीक है, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप उन प्लेलिस्ट को देख लो, वहां पर वो टॉपिक अवेलेबल है तो आप उस पूरी प्लेलिस्ट को देखो। फिर देख रहे हो तो मतलब एक दो सेशन देखने के बाद आप कहने लगो नहीं यार ये तो चीजें बहुत अजीब चल रही है, जो भी है वो मतलब सही नहीं है ना। कुछ देख रहे हो तो पूरा देखो, फिर पूरा देखने के बाद फीडबैक देना। ठीक है, चलिए जी। सो दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एमबीए पाठशाला। आप लोग इसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि यहीं पर सारे के सारे अपडेट सबसे पहले आते हैं। ठीक है, एंड डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो हम लोगों ने 15 क्वेश्चन तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करते हैं जरा। ठीक है, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं जरा क्या कह रहा है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7300 फ्रॉम 11 मई 1987 टू 10 सितंबर 1987 बोथ डे इंक्लूडेड एट 5% पर एनम। इन दोनों डेज को इंक्लूड किया गया है। हमारे पास प्रिंसिपल ये है और हमें एक टाइम दे रखा है कि फ्रॉम 11 मई 1987 टू 10 सितंबर 1987। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे एक्यूरेट तरीका है वो ये है कि आप डेज देखो। आपको पता होगा 1987 कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर तो नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि लास्ट के टू डिजिट जो इसके वो 4 के मल्टीपल नहीं है, नॉर्मल ईयर है। तो आप ये देखो फ्रॉम 11 में 1987 टू 10 सितंबर 1987 तक कितने डेज होते हैं आपको ये देखना है। फ्रॉम 11 मई 1987 टू 10 सितंबर 1987 तक कितने डेज होते हैं आपको ये देखना है। सबसे पहला काम आप लोगों का ये है। तो आप ये देखो मई, जो हमारे पास मई मंथ होता है, मई, ये बिल्कुल एक्यूरेट तरीका बता रहा हूं मैं इसको करने का। जो हमारे पास मई मंथ होता है उसमें टोटल 31 डेज होता है अगर आपको पता हो तो। फिर हमारे पास जो जून होता है उनको भी लिख लेते हैं जरा। ठीक है, हाँ, फिर हमारे पास जो जून होता है, फिर जुलाई, फिर अगस्त और हमारे पास सितंबर। ठीक है, जून में कितने डेज होते हैं बच्चे? 30 डेज होते हैं। जुलाई में कितने होते हैं? 31। अगस्त में भी 31 होता है। सितंबर के सिर्फ हमें 10 दिन चाहिए। ठीक है, मई में हमें 11 मई से 31 तक जाना है तो शुरू के 10 दिन नहीं चाहिए। इसमें से 10 हटा दोगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 21 बचेगा। तो मई के हमें 21 डेज का इंटरेस्ट निकालना है, फिर जून 30, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, और सितंबर में सिर्फ शुरू के 10 दिन का इंटरेस्ट निकालना है क्योंकि इट इज क्लियरली मेंशन्ड बोथ डेज इंक्लूडेड। यहां पर दोनों डेज को क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। आप इनको ऐड कर लीजिए कितना आ रहा है। ठीक है, आप इनको ऐड कर लो कितना आ रहा है। 21 प्लस 30 कितना बनता है? 51। 51 और हमारे पास 62, ये कितना बनेगा हमारे पास? 113 और 10 कितना बनेगा? 123। कितना बनना है हमारे पास? टोटल 123 बनना है। ठीक है, आई थिंक इतना ही बनेगा, मैंने कोई गलती तो नहीं करी होगी। यस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 123 डेज का इंटरेस्ट निकालना है। मैं आपको पता है ना 1987 नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो नहीं है। तो टाइम कितना हो गया? अगर मैं इस टाइम को ईयर में निकालता हूं तो टोटल 365 डेज रहे होंगे। हमारे पास टाइम यहां पर कितना हो गया? 123 डेज लेना है अपने को 365 में से, तो इतने ईयर्स आ गए। टाइम आ गया 123/365 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है? 5% है और प्रिंसिपल कितना है? 7300 है। ठीक है, तो क्यों ना यहां पर अपन लोग फॉर्मूला लगा लें। ठीक है, क्यों ना यहां पर अपन लोग फॉर्मूला लगा लें। सिंपल इंटरेस्ट इसके बराबर होता है प्रिंसिपल जो कि 7300 है, रेट जो कि 5 है, टाइम जो कि 123/365 है और नीचे 100 से मल्टीप्लाई करने में एक अलग ही फील है। ठीक है, इसको सॉल्व करने जाऊंगा 0 से 0 उड़ा दूंगा। ठीक है, हाँ, एंड इसको देखूंगा तो मेरा 5 टाइम्स कट जाएगा। 5 से 5 उड़ाऊंगा तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आने लग रहा है? 123 आने लग रहा है। क्या 123 किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन ए में। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट वे, क्योंकि यहां पर बातें अब डेज पर चली गई हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने एक एक डेज को इंक्लूड किया। अब यहां पर बातें डेज पर चली गई हैं तो हमने इसलिए एक एक डे को इंक्लूड किया। भाई दोनों डेज तो इंक्लूड करने थे, 11 मई और 10 सितंबर। फ्रॉम 11 मई टू 10 सितंबर तक कितने डेज होते हैं? जून पूरा लेना है, जुलाई पूरा लेना है, अगस्त पूरा लेना है। मई के शुरू के 10 दिन नहीं लेने, 1 से लेकर 10 तक, बाकी 11 से लेकर 31 तक तो लेना है ना, तो 21 डेज हो जाएंगे। ऐसे सितंबर से भी स्टार्टिंग के 10 डेज लेना है तो स्टार्टिंग के 10 डेज ले लिए।
इन सबको ऐड किया तो कितना है हमारे पास 123 डेज आया एंड दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जी आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ना दोनों टॉपिक्स में बनते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में भी बनते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बनते हैं। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, A father wants to divide rupees 18750 between his two sons. One is 12 years old and other is 14 years old. Father wants that at the rate of 5%, his both son will get the same amount at the age of 18. Find the sum that should be allotted to elder son. ठीक है, फादर को 18750 रुपीज इन्वेस्ट करना है अपने दो बेटों के बीच में। ठीक है, जिसकी एक की एज तो 12 इयर्स है और दूसरे की एज 14 इयर्स है। फादर wants that at the rate of 5% his both son will get the same amount at the age of 18. मतलब फादर क्या चाहते हैं कि ये 18,750 रुपीज उनके पास है, ये उनको उनके दोनों बेटों के अकाउंट्स में डालने हैं। बट उन दोनों बेटों के अकाउंट्स में कुछ इस तरह से डालने हैं, जब उनकी एज 18 इयर्स हो जाए तब उनको बैंक इक्वल पैसा दे। बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। अब इसमें एल्डर और यंगर दो लोग हैं, एक यंगर है और एक एल्डर है। जो यंगर की एज है वो कितनी है 12 साल है और एल्डर की एज कितनी है 14 इयर्स है। तो अभी ये 12 साल का है, 18 साल होने पर इसको पैसा मिलेगा, तो इसके पास कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा, इसको 6 इयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यंगर वाले का टाइम कितना हो गया 6 ईयर हो गया। प्रिंसिपल मुझे नहीं मालूम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसका 5%। सिमिलरली अभी 14 इयर्स का है, 18 इयर्स होने पर बैंक इसको पैसा देगा। तो कितने इयर्स की बात हो गई 4 इयर्स की बात हो गई। टाइम कितना आ गया 4 इयर्स आ गया। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है। ठीक है, और प्रिंसिपल अपने को मालूम नहीं है। ठीक है, इट इज क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन हिज बोथ सन विल गेट द सेम अमाउंट एट द एज ऑफ 18। व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यंगर सन का जो प्रिंसिपल है ना उसको पी वाई मान लो, एल्डर सन का जो प्रिंसिपल है ना आप उसको क्या मान लो पी वाई ई मान लो। ठीक है, उसको आप क्या मानोगे? यंगर सन का जो प्रिंसिपल है उसको मैंने पी वाई मान लिया और एल्डर सन का जो प्रिंसिपल है उसको मैंने पी ई मान लिया। और मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होगी। प्रिंसिपल ये वो पैसा है जो उनके पिताजी ने उनके अकाउंट में डाला था। ठीक है, पी वाई इसके अकाउंट में डाला था, पी ई इसके अकाउंट में डाला था। अब इस पे बैंक में 6 साल तक इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, पिताजी ने इसके बैंक में पीई पैसा डाला और ये 4 इयर्स तक बैंक इसको इंटरेस्ट देगा किस रेट पर 5% पर। तो 4 साल बाद इसको जितना पैसा मिलेगा ना उसको 6 साल बाद उतना ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पिताजी ये चाहते हैं कि बैंक वाले जब इनको पैसा लौटाएं तो इक्वल पैसा मिले दोनों को। ठीक है, चलिए सो दोनों का अमाउंट बराबर है। अमाउंट ऑफ यंगर सन इज नथिंग अमाउंट ऑफ एल्डर सन के बराबर है, यह हमें दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ यंगर सन इज नथिंग इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ एल्डर सन। तो यंगर सन का अमाउंट कितना हो जाएगा? देखो उसका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? प्रिंसिपल रेट टाइम कितना है छोटे वाले के पास 6 ईयर बाय 100। बात समझ में आ गई? ऐसे ही एल्डर वाले का अमाउंट कितना हो जाएगा? उसका प्रिंसिपल पीई और ऐसे उसका इंटरेस्ट निकाल लो। पीई रेट कितना है 5, टाइम कितना उसके पास 4 बाय 100। क्योंकि उसके पास तो टाइम 4 इयर्स का है ना, उसके पास तो टाइम 4 इयर्स का है एल्डर वाले के पास, और यंगर वाले के पास टाइम कितना है 6 इयर्स का है। इन दोनों को सॉल्व कर लो। देखो 5 से इसको उड़ाओगे तो यहां पर कितना आएगा 20 आएगा, 2 से उड़ा दो यहां पर कितना आएगा 3 आएगा, यहां पर 10 आएगा। 5 से छोड़ा दो 20 आएगा, यहां पर आ 5 आएगा। ठीक है, 10 पी वाई प्लस 3 बाय पी वाई 13 पी वाई अपॉन 10 हो जाएगा एंड 5 पीई प्लस पीई ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 पीई बाय 5 आ जाएगा। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। तो यहां से प्रिंसिपल ऑफ यंगर सन एंड प्रिंसिपल ऑफ एल्डर सन का रेशियो आ जाएगा हमारे पास। कितना आने लग रहा है 12 बाय 13 आने लग रहा है। प्रिंसिपल ऑफ यंगर सन एंड प्रिंसिपल ऑफ एल्डर सन का रेशियो आने लग रहा है कितना 12 बाय 13। ये बात आई थिंक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होगी। प्रिंसिपल ऑफ यंगर सन एंड प्रिंसिपल ऑफ एल्डर सन का रेशियो कितना आ रहा है 12 बाय 13 आ रहा है। यहां तक की स्टोरी क्लियर है क्या? प्रिंसिपल ऑफ यंगर सन एंड प्रिंसिपल ऑफ एल्डर सन का जो रेशियो आने लग रहा है वो 12 बाय 13 आने लग रहा है। इस रेशियो से मुझे इतनी तो क्लैरिटी हो जाती है कि फादर ने छोटे वाले बेटे के अकाउंट में कम पैसा डाला था और बड़े वाले बेटे के अकाउंट में ज्यादा पैसा डाला है। छोटे वाले बेटे के अकाउंट में कम पैसा डाला था, बड़े वाले बेटे के अकाउंट में ज्यादा पैसा डाला है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जो बड़े वाला बेटा है ना उसके पास इंटरेस्ट के लिए सिर्फ 4 इयर्स का टाइम है और छोटे वाले बेटे के पास इंटरेस्ट के लिए ज्यादा टाइम है।
और बैंक को उनको इक्वल अमाउंट देना है, यानी कि जब उनकी एज बराबर हो जाएगी तब उनको इक्वल पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यहां से प्रिंसिपल ऑफ यंगर सन, प्रिंसिपल ऑफ यंगर सन यदि 12 है और एल्डर सन यदि 13 है, तो दोनों के प्रिंसिपल का सम कितना आ रहा है, 25 आने लग रहा है। बट जो मेरे अकॉर्डिंग 25 है वो एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, 18750। जो मेरा 25 है वो एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, 18750। तो यहां से 1 का वैल्यू निकाल लोगे ना, 18750 बाय 25 से अगर इसको रिड्यूस करोगे आप लोग तो यहां पर कितना आ जाएगा, 175 7 टाइम चलेगा, फिर 12 रिमाइंडर 1255 5 टाइम चलेगा। 1 का वैल्यू कितना आने लग रहा है, 750 आने लग रहा है। हमारे रेशियो के 1 का एक्चुअल वैल्यू कितना है, 750 है। रेशियो के 1 का वैल्यू 750 है। फाइंड द सम दैट शुड बी अलोटेड टू एल्डर सन। एल्डर सन को कितना मिला था, 13 मिला था। अगर 1 का वैल्यू 750 तो 13 का वैल्यू कितना होगा, 750 इंटू 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यार यहां पे ना अमाउंट बोला गया था, हिज बोथ सन विल गेट द सेम अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो मुझे इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसलिए मैंने प्रिंसिपल में ये सिंपल इंटरेस्ट ऐड किया है, PRT बाय 100। इसलिए मैंने यहां पर प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट ऐड किया है, PRT बाय 100। क्लियर है बात? यहां तक की बात समझ में आने लग रही है क्या आप लोगों को, जरा मुझे बताओ, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? चलो बढ़ते हैं जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनको देख लो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। 10 टाइम तो 7500 हो जाएगा, 7500 और फिर हमारे पास ये हो जाएगा 7.5 9,750 हो जाएगा, 9,750 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये देखो जरा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 6 ईयर 10 years and 12 years at 10, 12, 15% simple interest respectively. At the completion of each scheme, he got the same simple interest. The ratio of his investment is. उसका जो simple interest है वो तीनों स्कीम से क्या है, सेम है। तीनों स्कीम्स से जो उसको simple interest मिला है वो क्या है, सेम है, ठीक है। बात ध्यान रखनी है, पहले वाली स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया था अपने को मालूम नहीं है। पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 6, 10 एंड 12 ईयर्स। 6 वाली में 10% रेट पर, 10 साल वाली पर 12% पर, 12 साल वाली पर 15% पर, ठीक है। एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट द सेम सिंपल इंटरेस्ट, सेम सिंपल इंटरेस्ट मिला है। तो 3 स्कीम से मानो मैंने तीनों स्कीम को ए बी सी, 3 स्कीम सी होगी। वो स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट किया उसने, मान लो ए अमाउंट इन्वेस्ट किया, ठीक है। एंड रेट कितना था वहां पर, रेट कितना था हमारे पास, 10% था। टाइम कितना था, 6 इयर्स का था। सो दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ स्कीम ए, दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ स्कीम ए। सेकंड वाले में हमारे पास सिंपल प्रिंसिपल कितना था, बी। हमारे पास टाइम कितना है, टाइम रेट कितना है 12, टाइम कितना है 10 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तीसरे वाली स्कीम में हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया था, सी। रेट कितना था तीसरे वाली स्कीम का 15% और टाइम कितना था हमारे पास 12 ईयर डिवाइड बाय 100। ये तीनों सिंपल इंटरेस्ट इक्वल दिए हुए हैं। एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट द सेम सिंपल इंटरेस्ट, देख रहे हो, ही गेट द सेम सिंपल इंटरेस्ट। तो तीनों सिंपल इंटरेस्ट क्या दिए हुए अपने को, इक्वल दिए हुए हैं। हम इनको सॉल्व करके यहां से एबीसी का रेशियो निकाल लेंगे और वही मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं जरा। देखो 100 से 100 उड़ा दो, ठीक है। इन दोनों को पहले इक्वेट करो, पहले इन दोनों को इक्वेट करो, दोनों को, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट करो, a इंटू 10 इंटू 6 इज इक्वल टू b इंटू 12 इंटू 10। 10 से 10 कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहां से a और b का रेशियो कितना आ गया, 2/1 आ गया। यहां से a और b का रेशियो कितना आ गया, 2/1। a और b का रेशियो कितना आ रहा है, 2/1 आ रहा है, ठीक है। तो मैं सिर्फ ऑप्शन से यहीं से सॉल्व कर सकता हूं इस क्वेश्चन को। देयर इज ओनली वन ऑप्शन जिसमें a और b का रेशियो 2/1 है। अगर ये a है, b है, 3/4 आ रहा है, 3/4 आ रहा है, 2/3 आ रहा है। 6/3 को अगर रिड्यूस करूंगा तो 2/1 आएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर है। आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने स्कीम ए और स्कीम बी के प्रिंसिपल का रेशियो निकाल के क्वेश्चन को आंसर टिक कर दिया। इफ यू गाइस वांट कि नहीं सर पूरा सॉल्व करो, ऐसे में तो मजा नहीं आएगा, ठीक है, तो पूरा सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। पहले मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, स्कीम ए का सिंपल इंटरेस्ट, स्कीम बी का सिंपल इंटरेस्ट। यहां से ए और बी का रेशियो आ गया। अब मैं स्कीम बी और स्कीम सी के सिंपल इंटरेस्ट को कंपेयर कर रहा हूं, तो b इंटू 12 इंटू 10 इज इक्वल टू c इंटू 15 इंटू 12। 12 से 12 कट जाएगा, 5 से उड़ाओ 2, 5 से उड़ाओ 3। यहां से b और c का रेशियो कितना आ रहा है हमारे पास, 3/2 आ रहा है।
यहां से स्कीम बी में जो हम लोगों ने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था और स्कीम सी में जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था उनका रेशियो कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है। अब बी यहां पर तो 1 है, रेशियो को सेम बनाना सीखा होगा तुम लोगों ने रेशियो में। बी यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, तो इसको भी 3 बना दो। दोनों रेशियो में बी कॉमन था और बी को मैं सेम बना चुका हूं। ए के सामने कितना लिखा हुआ है अब 6, बी के सामने कितना लिखा हुआ है 3, सी के सामने कितना लिखा हुआ है 2, तो ए बी सी का रेशियो आ गया 6:3:2। ए बी सी का रेशियो आ गया 6:3:2। बात समझ में आ रही है? ए बी सी का रेशियो आ गया 6:3:2, ऑप्शन ए। मैंने सिर्फ इसी के बेसिस पे सॉल्व कर लिया था क्योंकि यहां पर ए और बी का जो प्रिंसिपल है उसका रेशियो 2/1 था। ये सी वाला पार्ट हटा दिया था मैंने देखा था इन चारों में कौन सा नंबर ऐसा है जिसका रेशियो 2/1 है। सिर्फ एक ही ऑप्शन मेरे पास ऐसा था 6 और 3 वाला, उसको सोल्व करके 2/1 आ रहा था, बाकी और ऑप्शन में नहीं था। तो हम ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हमारे एग्जाम में ऑप्शन आ रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है फिर? ठीक है, हाँ, बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए जी, अगर यहां तक की बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो जरा। With a given rate of simple interest, the ratio of principal to amount for a certain period of time is 4:5. Certain period of time, यहां पे टाइम नहीं दिया हुआ, बट हमें बोला जा रहा है with a given rate of simple interest, the ratio of principal to amount, the ratio of principal to amount, ठीक है, principal to amount का रेशियो कितना दिया अपने को 4/5 दिया हुआ है with a certain period of time, ठीक है, certain period of time है, here we don't know the time period, but certain है, पता नहीं कितना है लेकिन, ठीक है। ये मान लो अभी का है, ठीक है, अभी का हमारे पास प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो ये है, कुछ टाइम बाद अमाउंट इतना हो जाता है, बट इसके 3 साल बाद आफ्टर 3 years विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट, द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट बिकम्स 5/7। इसके 3 साल बाद अगर यहां पर हमारा मान लो टाइम 2000 था, ठीक है, मतलब टाइम अगर हमारा यहां पे 2000 ईयर की बात चली जा रही है तो उसके 3 साल बाद 2003 की बात की जा रही है, ऐसे सोच लो। बट ये नहीं पता कि इन्वेस्ट कब किया था, इनिशियल टाइम नहीं पता कि मतलब प्रिंसिपल कब इन्वेस्ट किया था, कुछ कभी इन्वेस्ट किया 1995 92 पता नहीं कब किया था। 2000 में प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो हो जाता है और 2003 में प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो हो जाता है। रेशियो का क्वेश्चन है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, आपको पता है ना प्रिंसिपल तो सेम रहेगा ना, इन दोनों रेशियोज में प्रिंसिपल कितना है, यहां पर 4 है यहां पर 5 है, तो क्यों ना इनको सेम बना दो, इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि प्रिंसिपल सेम बनाना है। अब यहां पर तो ये 4 था, यहां पर ये 5 था, तो 4 और 5 का एलसीएम ले लो, 4 और 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 20 आएगा। इसको 20 बना दिया इंटू 5 करके, इसको 20 बना दिया इंटू 4, ऊपर नीचे इंटू 4 करके, ठीक है। तो ये तो बन गया हमारे पास कितना 20/25। अगर प्रिंसिपल 20 था तो अमाउंट हो गया 25। 3 साल बाद प्रिंसिपल तो हमारा उतना ही है, बट हमारा अमाउंट कितना हो गया 28 हो गया 3 साल बाद, इस वाले से 3 साल बाद। तो अमाउंट में चेंजेस देखो कितना आया है, अमाउंट में कितने चेंजेस आया, अमाउंट वाज 25, 3 साल बाद अमाउंट हो गया 28, तो अमाउंट कितना बढ़ा 3 से बढ़ा। अमाउंट कितना था हमारे पास 25 और 25 से अमाउंट कितना हो गया 28 हो गया, कितना बढ़ा 3 से बढ़ा, है ना, कितना बढ़ा है 3 से बढ़ा। कितने साल में 3 साल में, यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 1 है। यदि 3 साल में हमें 3 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, 3 का इंटरेस्ट मिला, ठीक है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 1 होगा, 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 1 होगा। प्रिंसिपल हमारा कितना है 20 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है ऑन 20, टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। 100/20 कितना होता है 5%। देख लो जरा इंटरेस्ट, देखो कितना इंटरेस्ट मिला, ठीक है, इंटरेस्ट कितना मिला, यहां पर अमाउंट हमारा 25 था, 3 साल बाद अमाउंट 28 हो गया, यानी कि अमाउंट 3 से बढ़ा है 3 साल में, यानी कि 1 साल में अमाउंट 1 से बढ़ेगा। 1 साल का जो हमारा इंटरेस्ट है वो 1 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा जा रहा था आई थिंक यहां पर, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है ऑन 20, टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करके कितना आएगा 5% आएगा। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। सर्टेन सम गिव्स सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट इन सर्टेन टाइम एट अ सर्टेन रेट, कुछ भी तो गिवन नहीं है, सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट इन सर्टेन टाइम एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ वी इंक्रीज द सम बाय 20%, यदि आप सम को 20% से इंक्रीज कर देते हो, रेट को 2/3 कर देते हो और टाइम को 6/5 कर देते हो, देन सिंपल इंटरेस्ट इज 2400, तो तब हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2400 हो जाता है।
व्हाट वाज द सिंपल इंटरेस्ट बिफोर, हमारा इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था मुझसे पूछा जा रहा है। तो इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट, इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट, इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट और फाइनल सिंपल इंटरेस्ट का मैं रेशो निकाल देता हूं। तो कितना होता है, पीआरटी बाय 100 होता है ना, पीआरटी बाय 100 होता है ना, पता है ना तुम्हें, दिस इज पीआरटी बाय 100, ठीक है, सभी को पता होगा। तो ये तो देखो 100 से 100 तो कट जाएगा, ठीक है। पहले वाला प्रिंसिपल इनिशियल प्रिंसिपल फाइनल प्रिंसिपल, इनिशियल रेट फाइनल रेट, इनिशियल टाइम फाइनल टाइम, क्लियर है बात, ठीक है। तो प्रिंसिपल इंक्रीज हुआ है 20% से, ठीक है। इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट अपने को मालूम नहीं है, फाइनल सिंपल इंटरेस्ट अपने को दिया हुआ है 2400। अगर इनिशियल प्रिंसिपल हमारा 100p था तो वो कितना हो गया, 20% इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया होगा, 120p हो गया होगा। चलो जी, रेट हमारा टाइम रेट हो गया 2/3। अगर पहले वाला रेट 3R था तो 3R का 2/3 कितना होगा, 2R होगा। अब वाला रेट 2R हो गया होगा। टाइम हो गया है 6/5, ठीक है, टाइम हो गया 6/5। अगर टाइम पहले 5t था तो अब टाइम कितना हो गया, 6/5 और 5 कितना जाएगा, 6t हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, जरा मुझे बताओ। देखो यार, एक्चुअल में ना मैंने आप लोगों के लिए यहां पर वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है। मैं होता वेरिएबल इंट्रोड्यूस ना करता, क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर वाले प्रिंसिपल का नीचे वाले प्रिंसिपल से कोई ना कोई रिलेशन है। सिमिलरली यहां पे ऊपर वाले रेट का नीचे वाले रेट से कहीं ना कहीं रिलेशन है, ऊपर वाले टाइम का नीचे वाले टाइम से कहीं ना कहीं रिलेशन है। तो ये तो सब कट जाएगा ना, ये सब तो कट जाएगा। अब देखो आगे कितना आ रहा है, देखो 120 से इसको उड़ाओ तो यहां पर कितना आएगा, 20 आएगा। 2 से इसको उड़ाओगे तो यहां पर कितना आएगा, 10 आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 इंटू 5 होता है 25, 25 इंटू 100 होता है 2500, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट वाज नथिंग 2500। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि यहां तक की बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी और यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो ये हमारा था 20th क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। तो सिंपल इंटरेस्ट के 20 क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस हैं, पार्ट 2 में 5 क्वेश्चंस हैं। यूजुअली मैं ये रखता हूं, ठीक है, इजी क्वेश्चंस हम लोग इसी पैटर्न पर रखते हैं कि एक वीडियो में 5 क्वेश्चंस कर लेंगे। ये सारे बेसिक्स कवर कर लिए हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट और भी प्यारा है, ठीक है। क्वेश्चंस इन दोनों टॉपिक्स को मिक्स होकर बहुत प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्स करके अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है।